नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्योतिषी चैनल साइंस ऑफ प्लेनेट पर। आज बात करेंगे कि लग्नेश अगर जन्म पत्रिका के तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो हमें किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जन्म पत्रिका का ये पहला भाव है जिसे हम लग्न कहते हैं। लग्न हमारा शरीर है, हम स्वयं हैं, हमारा स्वभाव, स्वास्थ्य, आत्मबल और हमारे जीवन की दिशा है। इस स्थान को हम पहला भाव भी कह सकते हैं, फर्स्ट हाउस भी कह सकते हैं, प्रथम भाव भी कह सकते हैं। और जन्म पत्रिका में तीसरा भाव उपचय भाव है, बेहद सक्रिय भाव है। यहाँ से हम आत्म प्रेरणा लेते हैं। छोटी यात्राएं भी इस भाव से देखी जाती हैं। छोटे भाई बहनों का स्थान है, साहस और पराक्रम का स्थान है। संचार, कौशल, लेखन, गायन और अभिनय भी इसी भाव से देखा जाता है। मार्केटिंग, मीडिया, सोशल नेटवर्क, ये विषय भी इसी भाव से संबंधित हैं। अब जब प्रथम भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विषयों पर बात करेंगे। लग्नेश का तीसरे भाव में जाना मनुष्य को अत्यधिक साहसी बनाता है। ऐसा मनुष्य आत्मविश्वास से भरपूर होता है। चुनौतियों से उसे डर नहीं लगता। दूसरों के सामने अपने विचारों को दृढ़ता से और निडरता से रखता है। ऐसे व्यक्ति का आत्मबल उसे हर कार्य को पूरा करने की क्षमता देता है। अक्सर देखा जाता है भाई बहनों से इनके संबंध अच्छे होते हैं। अपने भाई बहनों से इनका आत्मिक जुड़ाव होता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड या लग्नेश यदि शुभ ग्रह है और वो पीड़ित नहीं है। अगर ये लग्नेश पीड़ित है या कोई पाप ग्रह है तो संभव है कि भाई बहनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं। ये लोग अच्छे वक्ता हो सकते हैं। राइटिंग स्किल, स्पीच, जर्नलिज्म और डिजिटल मीडिया में ये लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लग्नेश की थर्ड हाउस में स्थिति मनुष्य को क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक टैलेंट प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति काफी रचनात्मक होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेखन, गायन, पेंटिंग, इन क्षेत्रों में इनका परफॉर्मेंस सराहनीय होता है। ये लोग घूमने फिरने के काफी शौकीन होते हैं। नई नई जगहों पर जाना, वहां पर सीखना, अनुभव लेना इन्हीं रुचिकर लगता है। ये लोग नेतृत्व क्षमता के धनी होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, कभी भी किसी काम से पीछे नहीं हटते। अपने विचारों को, अपनी बातों को अपने परिवार के सामने, समाज के सामने बेझिझक होकर रखते हैं, प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। अब दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। अगर प्रथम भाव के स्वामी लग्नेश तीसरे भाव में आकर नीच के हो जाते हैं या फिर शत्रु राशि में होते हैं या पाप ग्रह से युक्त होते हैं तो परिणाम हमें इसके विपरीत भी देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों के बात करने का तरीका कभी कभी रूखा हो सकता है, जिससे संबंधों में खटास आती है। इन लोगों को सिर्फ घूमने का बहाना चाहिए। बिना कारण, बिना उद्देश्य ये लोग घर से निकल जाते हैं। अपव्यय और धन का नुकसान करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, जिसके चलते इनके जीवन में स्थायित्व की कमी देखी जाती है। परिवार में छोटे भाई बहनों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होते। उनसे झगड़ा करना, कलह का वातावरण उत्पन्न करना इनके स्वभाव में शामिल होता है, जिससे इनके संबंधों में दूरी आती है। ये लोग दूसरों की सलाह को महत्व नहीं देते, स्वभाव से जिद्दी होते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग सेल्स और मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, लेखन और पब्लिशिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, मीडिया से जुड़ सकते हैं। ये लोग अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं।
टीचिंग प्रोफेशन को भी ये लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। सिनेमा, संगीत और थिएटर को भी ये लोग अपने कैरियर का हिस्सा बना सकते हैं। ये लोग किसी ऐसे बिजनेस से जुड़ सकते हैं जिसमें यात्रा हो, जो ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ हो। सपोज कीजिए कि आपका लग्न मिथुन है या फिर कन्या है, तो आपका लग्नेश बुध बनता है। ये बुध अगर तीसरे भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति सफल वक्ता होता है, शानदार लेखक होता है। अगर आपका लग्न वृषभ है या फिर तुला है, तो यहाँ पर लग्नेश शुक्र बनते हैं। शुक्र का तीसरे भाव में जाना फिल्म इंडस्ट्री, कला या संगीत से व्यक्ति को जोड़ता है। और अगर आपका लग्न मकर है या कुंभ है, तो आपके लग्नेश शनि है। शनिदेव जब लग्नेश होकर तीसरे भाव में जाते हैं, तो ये शनि का प्रॉमिस है कि कड़ी मेहनत के बाद एक ऊंचा मुकाम आपको मिलता है। ये शनि आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। अगर आप मेष लग्न के हैं या फिर आपका लग्न वृश्चिक है, तो आपके लग्नेश मंगल होते हैं। इस स्थिति में मंगल लग्नेश होकर जब थर्ड हाउस में जाते हैं, तो आपको सेना या पुलिस सेवा से जोड़ते हैं। बहादुरी के क्षेत्र में आप एक अच्छा आयाम हासिल करते हैं। अगर जिन लोगों का लग्नेश पाप ग्रह है, पीड़ित है या किसी भी तरह की अशुभ स्थिति में है, तो उन लोगों को चाहिए कि अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को सुधारें, अपनी वाणी में नम्रता लाएं, सॉफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, अपने आचरण को अच्छा रखें और सात्विक भोजन करने की आपको सलाह दी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इतना जरूर कीजिएगा कि वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन से बेल बटन को दबाना न भूलें, ताकि ज्योतिष से संबंधित वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।